साधारण नहीं था। 1824 में उसका जन्म गुजरात काठियावाड़ के टंकारा गांव में हुआ। उसके माँ बाप शिवजी के भगत थे, इसलिए उसका नाम भी मूल शंकर रखा था माँ बाप ने। और शिवरात्रि को जब वो मंदिर में जागरण कर रहे थे, वो बच्चे रूप में जो मूल शंकर था दयानंद, वो भी उनके साथ चला गया। बालक चले जाकर हम भी चलेंगे मंदिर में। सब सो गए, वो जागता रहा। बालक का जिज्ञासा थी, देखा क्या होगा, क्या करेंगे। चूहे जो है ना, जो भोग लेके गए थे भगवान का भोग लगाने खातिर, चूहे उसने खराब करने लग रहे थे, खावे थे, खंडावे थे। तो उस बालक का जिज्ञासा होगी, भाई तो किसा भगवान अपने भोजन की भी संभाल नहीं कर सकता है। तो ये भाव आ गया उसके। और अक्यू तो शिव जी को नहीं, असली को नहीं, किसी कोई समझा नहीं पाया कि भैया उसकी प्रतिमा है, असली तो और किते है। क्यों सब मूर्ति नहीं भगवान माने हैं। ये भी जो जिसने माने है, गणेश आला गणेश की मूर्ति नहीं माने है भगवान, बालाजी आला उसकी मूर्ति ने भगवान माने, शिव जी आला पिंडी ने भगवान माने। तो कोई समझाओ कौन, लेकिन उसका जच गई वो असली कौन। मैं तो असली शिव जी निपटाऊंगा, खोजूंगा। घर से निकल पड़ा। साधु संत महात्मा जो इस लाइन के ठेकेदार समझे जाओ, उन सबसे पूछताछ करी, लेकिन कोई नहीं बता सका। और आखिर वो अपने गुरु बिरजानंद के पास गया, उससे वेदों का अध्ययन किया, संस्कृत सीखी, व्याकरण सीखी, अन्वय सीखे। फिर गुरुदेव दक्षिणा का टाइम आया, जब गुरु ने बोला, भाई मेरी दक्षिणा यह है, समाज ने देखा है तो कितना बुरा हाल है। एक तरफ ये कर्मकांडी पंडित पुजारी हैं, ये भी शोषण कर रहे हैं। अगला कह के मैं और से ना हो ना, इतना तो करना ही पड़ेगा, गौदान तो करना ही पड़ेगा। इसका सजीव चित्रण प्रेमचंद का एक उपन्यास है गोदान, वो पढ़ के देखना चाहिए कि उस टाइम के कर्मकांडी ब्राह्मण कितना अत्याचार करें थे। अगले कहते भूखे मरण की हालत हो ना, इतना न्यून तो करना ही पड़ेगा। इतनी पाबंदी थी, नहीं तो समाज में मुंह दिखाने जोगे नहीं। जैसे दहेज प्रथा है, एक आदमी का ब्याह था, उसने तो देश बिना का धन दे दिया, टूम भी गढ़ा दी और सारे साधन ये सुविधाएं दे दी आजकल। लेकिन पड़ोस में एक गरीब आदमी है, उसका लोहा दोहरा नहीं लावा तो उसकी बेइज्जती माना, वो ऊपर ने सठा के नहीं जी सके, उसने भी मरना पड़े, उधार लेना पड़े, कर्जा लेना पड़े। तो ये दहेज प्रथा के ये रूप बदल जाए, नहीं कि मैं दे तो आगे ताने सुनने पड़े, मरना पड़े, बेइज्जत होना पड़े। तो ये कुरीतियां थी समाज में, एक दूसरे ने देख दिखा के न लूटे पेटे थे। तो उसके गुरु ने कहा, ये देख रहा समाज में कितने कितने प्रकार के शोषण है। विधवाओं की हालत देखो, छोटी उम्र में विधवा होगी, उसकी हालत कितनी बुरी है। अकेली ने सारे बच्चे पालने, उनका भार वहन करना पड़ता। और किसी किसी का तो कमाने वाला भी नहीं, वो ही और वो ही चला जा, तो क्या हालत है।
इनका भी कोई राह निकाले। तो दयानंद के सामने ये चीजें समाज की दिखाई और दयानंद ने ये बीड़ा उठा लिया कि ठीक है, गुरु जी का कहना पुगाऊंगा, अब मैं समाज सुधार के लिए अपना जीवन लगा दूंगा। और उसने लगा भी दिया। अलग से कोई उसने अपना परिवार नहीं बसाया, ना कोई शादी की, कुछ नहीं। जिस तरह कन्याएं हैं ब्रह्मा कुमारी, वो अपना जीवन कितलावे हैं। जिनने अपनी घर गृहस्थी बिगाड़ रखी, किसी ने सुधारण का ठेका हुए ने। और करीब सुमन ने देख लिया तो ठीक से, पीछे भी कमाओ है, किसी का आश्रित भी को नहीं, लेकिन भू भू करे क्या खातिर भाई, नू कर लो सुखी हो जाओगे, नू कर लो। लेकिन उसका जीवन तो लग रहा है ना, अपना जीवन लगाना कि, लेकिन इसे कम है जो सोचते। मान लिया उसके सेठी को 1 घंटा बात करना है, उसने न्यू के बेरा है, इसके क्या फायदा है तेरा रोना धोना सुन के, इसने क्या फायदा है। लेकिन इसका जीवन तो लग गया, तने इसका 1 घंटा जीवन का खराब करवा दिया। अपनी तो उल्टी कर दी, जो दर्द था बस सुना के भी हल्का हो जाए। तो ये चीज समझें कि हम बहुत कम समझें। तो दयानंद ने अपना सारा जीवन लगा दिया लोगों को ठीक करने में, उनकी कुरीति दूर करने में। ये उसी की देन है कि विधवा विवाह चालू करा उसने। ये कोई अपराध नहीं है, ये कोई मर गया नहीं तो दोषी उसने बनाया करते। किसके कारण मर गया, और कोई बूंदी बात कर देंगे या खाएगी भाई, अगला की करनी इतनी थी, इसका जीवन इतना था, सांस इतने थे, इसका क्या कोट है। लेकिन पहले किसी ने समझे नहीं, जिंदा जी उसने चिता में फूक देंगे। इसलिए कन्या माताओं को शमशान में नहीं जाने का एक कारण यो भी था, कूड़ा एक जिंदा न फूकेंगे और उसकी हाहाकार है, उनका सुनी नहीं जाएगी, वो भी मरेंगी गई उनमें तो कुछ न कुछ। कि वो अपने पति का सिर गोद में रखे चिता के ऊपर जिंदा बैठ दी और फूक देंगे। सती प्रथा जिसने बोले, तो विधवा और सती प्रथा ये खतरनाक थी। तो दयानंद ने ये बीड़ा उठाया और भी समाज सुधार का न कराया, लेकिन इस इलाके में दयानंद ने ये किया। और आजकल आप देखो हो यू लत्ता उड़ाना, ये प्रथा भी उसी की देन है। अगर नजदीक जो हो उसकी व्यवस्था करो, उसके बच्चे भी पढ़े, अपनापन भी मिला उसमें, ना खाम खा कौन किसकी मदद कराए। इसके अलावा दयानंद ने विदेशी जो अंग्रेज लोग थे, वो भारत की संस्कृति और शिक्षा और भाषा इसको मिटाने पर तुले हुए थे। तो ये भी दयानंद ने सोचा कि इसकी भी रक्षा बहुत जरूरी है, नहीं तो भारत का देश स्वाधीन हो ही नहीं सकेगा। इसकी संस्कृति और संस्कार मिट गए तो उसने एंग्लो इंडियन कॉलेज और स्कूल स्थापित किए। एंग्लो इंडियन का मतलब था कि अंग्रेजी भी बेशक पढ़ाओ, कति पिछड़े भी नहीं, लेकिन हिंदी भाषा में और अपनी संस्कृति के पाठ पढ़ाओ। तो उस वक्त डीएवी स्कूल और कॉलेज हुआ करते। तो वो दयानंद की देन थी। आज भी 900 महाविद्यालय प्रचलित हैं डीएवी संस्था के रूप में। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये
दयानंद सरस्वती का योगदान रहा। और सबसे दुखद बात ये थी कि वो इतना समाज सुधारक, त्यागी, तपस्वी आदमी मार दिया गया, जहर दे के मार दिया गया। क्योंकि बहुत से आदमी जो ठीक काम न लेके चल रहे हैं, उसमें जो बेढंगे लोग हैं उनके आंट लग जाए। फिर जब हम ठेका बंद करवाना चाहो तो ठेकेदार हमारा तो दुश्मनी करेगा कि नहीं। बीड़ी सिगरेट बेचनी है न टोकन लगा तो वो विरोधी हो जाएंगे। इसलिए समाज सुधार का कोई आसान काम नहीं है। शुरू में ब्रह्मा बाबा ने जब ये भेजे भाई सेवा के लिए निकलो, तुम गंगाएं हो, ज्ञान से सिंचाई करो और इस देश को खुशहाल बनाओ, तो कितनी प्रताड़ना सहन करनी पड़ी थी कि ब्रह्मा कुमारियाँ नई बीमारियाँ हकीये और नई बीमारी आई हैं। लेकिन ये एक बार जहर पीना ही पड़ा है। लेकिन अब तो अमृत काल है, अमृत महोत्सव काल चल रहा है ना अभी। और आज तो भारत की जो राष्ट्रपति है वो भी दक्ष बोला है कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी ये मेरा घर है। अब ORC आई थी, उससे कुछ दिन पहले आबू शांति बन गई थी, वहाँ भी ठोक के कवर। ORC में भी आप सुनो फोन में, ये मेरा घर है, इस भाषा में बोलती है, मेरे बाप का घर। तो हम सबको कितना गर्व होता है, लेकिन हम भी कह पाओ हमारा घर है, हमारे बाबा का घर है। तो सही बच्चा को कौन होगा जो अपने बाप का नाम बाला करे। तो दयानंद को भी हम श्रद्धांजलि दे के क्यों उनके 200 साल होने को हैं 24 में। तो इस साल और अगले साल 2 साल उनकी 200वीं जयंती देश मना रहा है। आज दिल्ली में है, नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करेंगे। 15 को MDU यूनिवर्सिटी रोहतक में है, दयानंद सरस्वती के बारे में। और उनकी मेन पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। तो अब बीच में फिर लौटते हैं